पर चलो, आपके हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि साहब 2-3 साल तो हम सब लोग, पूरा देश, पूरा विश्व हंसना ही भूल गया था कोरोना काल में। लेकिन अब एक पिछले साल से ये दौर वापस लौटा है, तो इसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए। कोरोना काल में क्या क्या नहीं हुआ साहब। सबके परिवारों में कुछ न कुछ, कोई रिश्तेदारी में, परिवार में बहुत विडंबनाएं हमने झेली है। बहुत कुछ हुआ कोरोना काल में। मेरा तो, मैं पहले जो ज्योतिष विज्ञान होता है, एस्ट्रोलॉजी, उस पर बहुत बिलीव करता था, बहुत विश्वास करता था। लेकिन इस कोरोना काल में ज्योतिषी पे से मेरा विश्वास ही उठ गया। पहले एक एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की छोटा सा व्यंग सुना देता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि हालांकि ये माणिक वर्मा की और इन लोगों की धरती है, तो आप व्यंग अच्छी तरह, पर फिर भी मैं थोड़ा सा नापना चाहता हूँ, तोलना चाहता हूँ, ताकि फिर मैं उस हिसाब से अपना क्रम आगे बढ़ा सकूं। एक एस्ट्रोलॉजी पे छोटा सा व्यंग सुनिएगा कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान, है कोई इन समस्याओं का समाधान? पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। क्या बात है? वाह वाह वाह, मजा आ गया साहब, मजा आ गया। क्या मतलब सुनते हैं आप, मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि इतनी बारीक बात को आप आगे से आगे समझ गए कि घर गृहस्थी, बस ये, अरे मजा आ जाएगा ऐसे सुनोगे कि घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। पर अब मेरा विश्वास उठ गया साहब, क्योंकि आप थोड़ा सा 2 साल पीछे जाइए। उस समय पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान कर्फ्यू लगा हुआ और केवल 2-3-4 काम जो नित्य दैनिक क्रम के होते हैं वो हम कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे और या तो टीवी देख रहे थे या नेट चला रहे थे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा था। मैं भी टीवी देख रहा पड़ा। सुबह 9:30 बजे वो एक पंडित जी, ज्योतिषी जी, वो टीवी पे आए। अब वो राशिफल बता रहे थे, मेरा ही राशिफल आ रहा, मेरी राशि का, तो मैंने टीवी रोक लिया। अब वो कह रहे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे 5 शुभ ग्रह एक साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। अब मेरे तो टेंशन, मैंने कहा यार, यहाँ तो 1.5-2 महीने से पति पत्नी अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, अब ये 5 शुभ ग्रह आएंगे एक साथ, इनको कहां सुलाएंगे? मैं टेंशन हो गया। और ये और करे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे आप बहुत ऊंचाई पे जाओगे। अब और ज्यादा टेंशन। मैंने कहा यार, फ्लाइट बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, खुद की कार छोड़ो, मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल छोड़ो, घर से निकल ही नहीं सकते, वहां तो कमरे से नहीं निकल रहे। हालत तो ये थी कि एक वो पुराना सा वाइपर था टूटा हुआ, तो उस पे थाली बांध के तो यूं सरकारी हो। और ये कर रहे हैं बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अब टेंशन, मैंने कहा कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उधर खिड़की में से, बालकोनी में से नीचे मेन रोड पे देखो तो केवल 2 गाड़ियां घूम रही है, एक पुलिस की और एक वो एम्बुलेंस लाल बत्ती वाली। अब उस एम्बुलेंस को देख करके वो टेंशन, और मैंने कहा ये तो बहुत ऊंचाई पे ले जाती है, और ले जाती है फिर वापस थोड़ी लाती है। अभी तक जिसको लेगी उसको वापस ही लेके नहीं आई। बहुत ज्यादा टेंशन।
अब मैं तो साहब न तो नाश्ता किया दिन भर, न खाना खाया, बस पलंग पे पड़ा पड़ा सामने दीवार पे घड़ी की तरफ देखूं, 4, 4:30, 4:45, 5, 5:15, 5:30 पे जैसे ही कांटा पहुंचा, पंडित जी की आधी बात तो सच हुई, जैसे ही 5:30 पे कांटा पहुंचा, धर्मपत्नी बिल्कुल गुस्से में आई और दरवाजा एकदम से झटके से खोलते हुए बोले, दिन भर हो गया यहाँ पड़े पड़े, टीवी देख रहे हो? और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह मेरे हाथ में पकड़ा के बोली, छत पे जाओ और झाड़ू निकाल करके आओ। और मैंने कहा, आ गए ऊंचाई पे। इतनी ऊंचाई पे तो जिंदगी में कभी भी नहीं आए। अच्छा, एक और बात हुई साहब, मैंने 18-20 साल पहले कल्पना में एक 4 पंक्तियों का छोटा सा व्यंग लिखा था, वो इस कोरोना काल में सार्थक हो गया। आपने भी टीवी पे देखा होगा, बहुत वायरल हुई वो खबर, अखबारों में भी छपी, नेट पे भी आई कि उस लॉकडाउन में दुल्हन दिल्ली में, दूल्हा मुंबई में, और पंडित जी बेंगलोर में बैठे बैठे नेट पे फेरे पड़वा रहे। ये हुआ है। अब मैंने 20 साल पहले लगभग कल्पना में लिख दिया था कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। वाह, कोई टेंशन नहीं। ये भी सब हुआ। और एक और बहुत जोरदार बात हुई साहब, उस कोरोना काल में, लॉकडाउन में, पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया। पूरा हिंदुस्तान हलवाई। जो देखे वो यूट्यूब में से देख देख के, बेटी अलग रेसिपी बना रही, बेटा अलग रेसिपी बना रहा, धर्मपत्नी अलग 4-4, 5-5 रेसिपी रोज खाने को मिल रही, और पति भी बना रहे, जिन मेरे जैसे को नहीं बनाना आता था तो अपन बर्तन ही मांज रहे। नहीं, हालांकि आप में से भी कहीं ना मांजे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर बस ये है, आप बोलते नहीं, हम बता देते, इतना सा ही फर्क। अब रोज 4-4, 5-5 आइटम, कभी दही बड़े, कचौरी, जलेबी, कोई काय का हलवा को। अब हालत ये होगी, हर 8वें दिन लाओ मैदा, लाओ सूजी, लाओ बेसन। एक दिन तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई भयंकर, कि 2.5 महीने हो गए पकोड़े खाए, भजिए खाए, आज बेसन आ जाना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। और मैंने कहा यार मामला खतरनाक है। तो मैंने मेरे एक किराने वाले दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार बेसन का इंतजाम कर, नहीं तो यहाँ तो माहौल ख़राब हो जाएगा। बोले यार कर्फ्यू लग रहा है। मैंने कहा मेरे को भी पता है। मैंने उससे भी कहा, मैंने कहा कर्फ्यू लग रहा है। उसने कहा मुझे पता है, लेकिन शहर में आपकी चलती है, आप कुछ भी जुगाड़ करो, मुझे बेसन चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार कोई जुगाड़ कर। उसने कहा तू ऐसा करना है यार कि मेन रोड से मत आना, गलियों गलियों में से आ और दुकान के पीछे की साइड आ, मैं शटर खोल के इंतजाम कर देता हूँ। मैं गया साहब, बाईपास गलियों गलियों में घूमता घामता उसकी दुकान के पीछे पहुंचा। उसने आधा शटर ऊपर किया, वो बेसन तोल ही रहा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। हो लिया काम। अब मैं घर पे गया, बोले ले आए बेसन? मैंने कहा नहीं, सूजी लाया हूं।